तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को महाविद्या कोचिंग 12 में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण युग्म। आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.6 है, जो कि इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 3.6 के प्रश्न नंबर 1 के जितने भी भाग है ना, जितने भी प्रश्न दिया है एक में, उन सबको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। और कल की क्लास में 2 में जितने भाग दिया है उन सबको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो है 1 का जितना भी प्रश्न है उन सबको एकदम आसान भाषा में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी नीचे जो समीकरण युग्म दिया है, इसे हमें क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है, उसके बाद इसे हल करना है। ठीक है, हमें ध्यान दीजिए क्या दिया है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर में क्या दिया जी, 2 दिया है। यहाँ पर दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 3/6 दिया है। ये जो समीकरण युग्म में है, लेकिन हमें हल करने के लिए रैखिक समीकरण के युग्म में लाना पड़ेगा। और हम लोग पढ़े भी है लोग कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग 4 विधि से हल कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो ग्राफीय विधि है, दूसरा क्या है ज्योमेट्रिक गुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन। ये 4 विधि से हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे लोग, रैखिक समीकरण युग्म में लाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। ऐसा करते हैं तो क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 3/6 है। हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कुछ चीजों को कॉमन कर लेते थे, उसको मानते थे लोग, तो वही इसमें भी करेंगे। 1/2x में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रही है, 1/2x कॉमन दिखाई दे रही है, 1/2 कॉमन कर सकते हैं, तो ऊपर क्या बचा, 1 का नीचे क्या बचा जी, x बचा। मतलब 1/2 x में से अगर हम 1/2 निकाल ले तो यहाँ पर कुछ है तो क्या बचा है जी, अब बट्टा में x है तो बट्टा में x प्लस 1/3y है तो 1/3y को कॉमन कर हम, तो बच के गए यहाँ पर 1/y बराबर में क्या है जी, 2। समीकरण नंबर 1 है क्या, कोई दिक्कत? अगर ध्यान दीजिए 1/3x है तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3x है तो लिखेंगे का n 1/3x गुना में 1/x, यानी 1/3x में से 1/3 को जब कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, इधर ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा जी, x प्लस है तो प्लस 1/2y में से 1/2 को कॉमन करिए तो यहाँ पे क्या बचे 1/y बराबर में 3/6 है तो 3/6, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y और यहाँ भी 1/y है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इन लोगों को, 1/x को कुछ मान लीजिए, 1/y को भी कुछ मान लेंगे लोग। तो लिखेंगे लोग का माना कि 1/x बराबर में p तथा 1/y बराबर में q है। तब क्या हो जाएगा जी, तब हो जाएगा 1/2 है तो 1/2, 1/x किसके बराबर है, p के बराबर, तो लिखेंगे लोग का p गुना में, यहाँ पे कुछ है तो क्या आता है गुना, प्लस है तो प्लस, 1/3 है तो क्या होगा 1/3, और 1/y का मान क्या है, q है, बराबर में क्या है जी 2। अब इसको हल कर लिए जाए, बटा के जोड़ के रूप में है तो 2 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 3 तो 3 में p से गुना कीजिएगा तो 3p प्लस में 3 2 6, तो 2 में q से गुना कीजिएगा तो 2q बराबर में क्या है 2 है। अब ध्यान दीजिएगा 6 इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुना में, तो हो जाएगा 3p प्लस में 2q बराबर में हो जाएगा 2 गुना में 6, यानी कि 3p प्लस 2q बराबर में हो गया 12। ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कौन समीकरण हो गया जी, समीकरण नंबर 3 हो गया। नीचे किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे हम लोग करेंगे लोग हल। अब अगला में ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में 1/3 है तो 1/3, अब 1/x का मान क्या है p, अब प्लस में वो 1/2 है तो 1/2 गुने 1/y का मान क्या है जी q बराबर में 3/6 है तो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, तो 2 में p से गुना कीजिएगा तो 2p, 2 3 6, 3 में q से गुना कीजिएगा 3q बराबर में 3/6। क्या ये दोनों कट जाएगा, बराबर में है
तो इधर भी बटा में इधर बटा में तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये बटा में हो जाएगा तो गुना में 6 से 6 कट जाएगा, कहते हैं ना जी। तो बतिया क्या हुआ, तो हम लोग का इधर क्या बचा 2p प्लस में 3q बराबर में 13। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। बात समझा? ये कौन समीकरण है? समीकरण नंबर 4। अब हम लोग के पास रैखिक समीकरण वाला 2 को समीकरण आ चुका है, तो हम लोग चारों विधि में से किसी भी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए अब इसको हल किए जाए। यहाँ पर 2p प्लस 3q बराबर 13 है, यहाँ पर 3p प्लस 2q बराबर 12। कोई भी चर समान नहीं है, न p वाला समान है न q वाला समान है, तो विलोपन विधि बनाना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, तो हम इससे क्या करेंगे प्रतिस्थापन से बनाएंगे ताकि एकदम आसान पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 3 से या तो समीकरण 4 से आप p या q का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 3 से, चलिए लिखेंगे का अब समीकरण 3 से। समीकरण 3 का क्या है जी, 3p प्लस 2q बराबर में 12। यहाँ से क्या कीजिए p का मान निकाल लीजिए, तो 2q उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3p बराबर 12 माइनस में 2q, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में p बराबर में 12 माइनस 2q बटा में 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस समीकरण जो है p का जो मान आया है उसको उठाओ और समीकरण 4 में रख दो। तो लिखेंगे लोग अब समीकरण 4 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में p का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा जी, 2p प्लस में 3q बराबर में 13। 2 है तो 2, p का मान क्या है जी 12 माइनस 2q बटा में 3 प्लस में 3q बराबर में हो जाएगा क्या 13। क्या यहाँ तक इसे कोई डाउट है ना जी? अब ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 24 प्लस और माइनस माइनस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4q, ठीक, प्लस है बटा में क्या है 3 और प्लस 3q है तो 3q बटा कुछ है तो 1 का बराबर में हो जाएगा क्या 13 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बटा का जो निकाल लीजिए, 3 है कैल्शियम 3 एकम 3 तो हो जाएगा 24 माइनस 4q हो जाएगा, क्योंकि 24 माइनस 4q में 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी 3, और 3 में q से गुना 3 तरीका 9q बराबर में हो जाएगा कितना 13। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 इधर का चीज में भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो हो जाएगा 24 प्लस और माइनस माइनस 9q में से 4q गया तो प्लस 5q बराबर हो जाएगा 13 गुना 3 तो हो जाएगा 24 प्लस में 5q बराबर 39। अब 24 इधर प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5q बराबर में 39 माइनस में 24 तो हो जाएगा 5q बराबर में 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे हो गया क्या 3 में से 2 गया तो 1। अब q के साथ 5 इधर गुना में है बराबर को जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा q बराबर में 15/5 यानी 5 आई, तो q का मान क्या आ गया जी 3 आ गया, q का मान 3 आ गया। अब इस q के मान को उठाओ और समीकरण 5 में रख दो। तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 5 में q का मान रखने पर समीकरण 5 क्या है जी p बराबर में 12 माइनस 2q बटा में क्या है जी 3 है, तो हो जाएगा p बराबर में 12 माइनस 2 q का मान 3 बटा में क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर दें, चलिए आप सॉल्व कीजिएगा तो p बराबर में 6 12 माइनस 6 बटा में 3 तो हो जाएगा p बराबर 12 मतलब 6 गया तो 6 बटा 3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी p का जो मान आ गया 2 आ गया। p का मान 2 q का मान 3, लेकिन हमें निकालना क्या है x और y का मान निकालना है ना जी। तो अब हम लोग लिखेंगे लोग का अब देखेंगे लोग p किसको माने थे लोग, तो p माने थे लोग 1/x को माने थे ना जी। तो लिखेंगे लोग का 1/x बराबर में p, तो 1/x है तो 1/x p का मान 2, इसके बाद पूछा तो क्या रहेगा
1 है। x में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 है। ये गुना में है, बराबर कितना है तो भागा में, यानी x बराबर 1/2। x का मान क्या आ गया जी 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और फिर हम लोग लिखेंगे लोग का q बराबर किसको माना था जी 1/y को। फिर लिखेंगे लोग का अब 1/y बराबर में q, तो 1/y बराबर q का मान क्या है जी 3। इसका मतलब कुछ क्या रहेगा 1, 3 में y से गुना कीजिएगा तो 3y बराबर में 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, ये गुना में रहेगा तो भागा में, यानी y बराबर जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? x का मान 1/2, y का मान क्या होगा जी 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? प्रश्न नंबर 1 का 2 नंबर क्या कर रहा है जी 2/√x प्लस में 3/√y बराबर में दिया है क्या 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर में क्या दिया जी -1 दिया है। ठीक है, इसे भी हम लोग को क्या करना है रैखिक समीकरण युग्म बदलना है और फिर उसे हल करनी है। तो चलिए हम लोग करते हैं। 2/√x है तो क्या यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं क्या? सिर्फ बोलो, आराम से काट सकते हैं। जब 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और नीचे का बचेगा जी √x। खाली हम ऊपर से 2 कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस, 3 को कॉमन हटाओ तो क्या हो जाएगा 1/√y बराबर में 2 है तो 2 समीकरण नंबर 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 4 को कॉमन कर लीजिए। जब 4 को कॉमन करिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और नीचे का बचा √x, यानी 1/√x माइनस 9 को कॉमन करिए तो 1/√y बराबर में -1 समीकरण नंबर 2। ऐसे कॉमन करना है कि ये वाला और ये वाला समान आ जाना चाहिए। समझ में ना जी, तब तो मानेंगे लोग। तो अब हम लोग मान लेंगे क्या 1/√x बराबर में p और 1/√y बराबर में q, कुछ भी मान सकते हैं। लिखेंगे लोग का अब माना कि 1/√x बराबर में p तथा 1/√y बराबर में q है। तब क्या हो जाएगा जी, तब हो जाएगा 2 है तो 2, अब 1/√x से पूरा का मान किसके बराबर है p के बराबर, प्लस में 3 है तो 3, और ये 1/√y किसके बराबर है जी q के बराबर। तो हो जाएगा क्या q बराबर में 2 समीकरण नंबर 3। अब आगे ध्यान दीजिए 4 है तो हो जाएगा 4, 1/√x किसके बराबर है जी p के बराबर, तो लिखिए 4p प्लस सॉरी माइनस है 9 है तो 9, 1/√y किसके बराबर है q के बराबर, बराबर है तो बराबर -1 बराबर समीकरण नंबर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो 2 समीकरण हम लोग का आ गया तो हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। आप ये प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, हम क्या करें समीकरण 4 से चल रहा ताकि माइनस से झंझट खत्म कर दें हम। तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है जी 4p - 9q बराबर में -1। बताना लोग कहाँ से दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है 4p का मान निकालना है तो माइनस q उधर माइनस में है, बराबर किधर रहेगा तो प्लस में, तो 4p बराबर में -1 प्लस में 9q। अब 4 इधर गुना में रहेगा तो भागा में, यानी p बराबर -1 प्लस में 9q बटा में हो जाएगा क्या 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो समीकरण 5 आया है p का मान, इसको उठाकर और समीकरण 3 में चलेंगे, क्योंकि किससे चले थे हम लोग समीकरण 4 से p का मान निकाले हैं लोग, तो इसको उठाकर हम लोग को समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 में किसका p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है जी 2p प्लस में 3q बराबर में 2 है, तो हो जाएगा 2, p का मान क्या है जी p का मान है -1 प्लस में 9q बटा में 4 प्लस में 3q बराबर में हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तो सब लोग कर लेगा ना जी। अब बता दीजिए 2 2 नहीं 4, ऊपर क्या बचा -1 प्लस में 9q बटा में 2 प्लस में हो जाएगा 3q बटा को से क्या रहेगा 1 बराबर में हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बटा का जोड़ निकालेंगे, 2 1 का एलसीएम 2, 2 1 कम 2 -1 प्लस 9q 1 कम हो जाएगा -1 प्लस 9q प्लस 1 दूनी 2 तो 2 3 6q बराबर में हो जाएगा क्या 2। अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा जी -1 प्लस 9 और 6 15q
बराबर है, ये बटा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 प्लस में 15 क्यूब बराबर में 2 दूनी 4। अब -1 जो है इधर माइनस में बराबर कितना जाएगा तो प्लस में, यानी 15 क्यूब बराबर में 4 प्लस में 1, तो 15 क्यू जो आ गया 4 है 1 5 आ गया, पता है ना जी। अब क्यू का जो मान आ गया क्या जी, सॉरी यहाँ पर जो है 15 क्यू बराबर में 4 को आएगा 5 हो गया, हुआ ना जी। अब 15 इधर गुना में है बराबर आएगा, इधर आएगा तो 15 इधर गुना में है बराबर किधर आएगा तो भागा में, यानी क्यू बराबर 5 बटा में 15 होगा, 5 एकम 5 या 5 तिहाई 15, तो क्यू का मान क्या आ गया जी 1 बटा में 3 आ गया, क्यू का मान 1 बटा 3। अब इस क्यू के मान को उठाओ और समीकरण 5 में रख दो, तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 5 में क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान रखने पर समीकरण 5 क्या है जी, p बराबर में -1 प्लस में 9 क्यू बटा में 4 है। अब ध्यान दीजिए तब p है तो p -1 प्लस में 9 क्यू का मान क्या है जी 1 बटा में 3 है, इस सब के बटा में क्या है जी 4 है, ये कट जाएगा का 3 3 का 9, यानी p बराबर में -1 प्लस में 3 कम 3 बटा में हो जाएगा 4, तो हो जाएगा p बराबर में प्लस और माइनस 3 में से 1 गया तो प्लस 2 बटे 4, इनका कट जाएगा 1 बटा में 2, p के मान जो आ गया 1 बटा में 2 आ गया, p के मान निकल गया, q का भी मान निकल गया, लेकिन हम लोग का किसका मान निकलना रहता है x y का, तो हम लोग क्या करेंगे अब जो माने हैं उससे चलेंगे, देखें उनका। अब p किसको माने लो जी 1 बटे रूट अंदर x को, तो लिखेंगे लोग का अब 1 बटे रूट अंदर x बराबर में p, तो हो जाएगा 1 बटे रूट अंदर x बराबर में p का मान क्या है 1 बटा में 2 है। अब आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा, तो एक जो रूट अंदर x में जब 1 से गुना कीजिएगा तो रूट अंदर x ही आएगा, बराबर 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2। अब देखिए ये x जो है क्या जी रूट में है, बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर चला जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x का मान हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। फिर वहीं के लिए करेंगे लोग आगे, q किसको माने थे लो जी, q माने थे लोग 1 बटे रूट अंदर y को, तो 1 बटे रूट अंदर y बराबर में q, तो हो जाएगा 1 बटे रूट अंदर y बराबर में q का मान क्या है जी, q का मान आया है 1 बटे 3। भाई सेम कीजिए, रूट अंदर y में 1 से गुना कीजिएगा तो रूट अंदर y बराबर में 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, इधर रूट में है बराबर को उधर जाएगा तो वर्ग चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो y बराबर में 3 का स्क्वायर, तो y के जो मान आ गया क्या आ गया जी 9 आ गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, x का मान 4 और y के मान 9 हो जाएगा आंसर। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर क्या कर रहा है जी, 4 बटे x प्लस 3y बराबर में 14, 3 बटे x माइनस 4y बराबर में 23 है। हमें सिर्फ एक को कॉमन करना पड़ेगा, बाकी तो y में दिया ही है, तो उसको हमें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 बटे x है, इसमें से 4 को कॉमन कर लीजिए, जो 4 को कॉमन कर लिएगा तो क्या आ जाएगा 4 गुना 1 बटे x आएगा ना जी, प्लस 3y, तो 3y बराबर में हो जाएगा 14। अब आप ध्यान दीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ से 3 को कॉमन कर लीजिए, तो 3 गुना 1 बटे x, तो 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो एक ना बचेगा जी, माइनस 4y बराबर में हो जाएगा 23, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है मान लेंगे लो 1 बटे x को p मान लेंगे लो, तो लिखेंगे लो का अब माना कि 1 बटे x बराबर में क्या है जी p, 1 बटे x अब लिखेंगे लो का तब लिखेंगे लोग 4 है तो 4, 1 बटे x का मान क्या है जी p है, अब प्लस में 3y है तो 3y बराबर में हो जाएगा 14, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा तो 3 है तो 3, 1 बटे x का मान p प्लस में सॉरी माइनस है तो माइनस 4y है तो 4y बराबर में हो जाएगा 23 है, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, आसान पड़ेगा। विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के लिए वज्रगुणन विधि आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मान बराबर नहीं करना पड़ता है। विलोपन में आपको सबसे पहले चर का मान बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन लोग का समीकरण 4 से सबको सिखाया है विधि चारों, सिखाया ना जी। लेकिन लोग का अब समीकरण
4 से। समीकरण का समीकरण 4 क्या है जी, 3p माइनस 4 4y बराबर में हो जाएगा 23। अब 4y इधर माइनस में बराबर हो जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 3p बराबर में 23 और प्लस में 4y। अब 3 इधर गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में, यानी p बराबर में हो जाएगा 23 प्लस में 4y बटा में हो जाएगा क्या 3। इसको मान लेंगे तो समीकरण नंबर 5 मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना जी। अब ये समीकरण 5 में p का जो मान आया है इसको उठाओ और समीकरण 3 में रख दो, तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 3 में p का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है जी, 4p प्लस में 3y बराबर में क्या है जी 14। 4 है तो 4, p का मान क्या है 23 प्लस में 4y बटा में 3 प्लस में 3y बराबर में हो जाएगा 14। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, गुना कीजिएगा तो 23 चौका 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 हाथ है 1 9 हो जाएगा। 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 हाथ है 1 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16y और बटा में हो जाएगा 3 प्लस में 3y है तो 3y बराबर में हो जाएगा 14। इसके बाद हमें कुछ है तो क्या रहेगा 1 और बटा का जोड़ निकाल दीजिए, 3 1 कैल्शियम 3 1 कम 3 तो 92 प्लस 16y से गुना कीजिएगा तो वहीं आ जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 तो 3 3 का 9y बराबर में हो जाएगा 14। अब आप ध्यान दीजिएगा तो 3 इधर कौन चीज में है भागा में, उधरेगा तो गुना में, तो इधर हो जाएगा 92 प्लस में 16 गो 9 गो 25y बराबर में हो जाएगा 14 और गुना में 3, तो हो जाएगा 92 प्लस में 25y बराबर में 14 तिया 42, 42। और 92 इधर प्लस में है और इधर जी प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर हो जाएगा 25y बराबर में 42 और माइनस में 92, तो हो जाएगा 25y बराबर में 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 4 गए तो 5 यानी माइनस 50 हो जाएगा। अब इधर 25 हुआ है 25 में जी बोलो गुना में है, बराबर हो जाएगा तो भागा में, यानी y बराबर जो हो जाएगा माइनस 50 बटा में 25 यानी माइनस 2। y के मान क्या आ गया जी, y के जो मान आ गया माइनस 2 आ गया। अब इस y के मान को उठाओ और समीकरण बोलो 5 में रख दो, तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 5 में y का मान रखने पर तो ध्यान रखिएगा लोग, समीकरण 5 क्या है जी, p बराबर में 23 प्लस में 4y बटा में 3, तो जाएगा p बराबर में 23 प्लस में 4, y के मान क्या है जी -2 और सब के बटा में क्या होगा 3, तो जाएगा p बराबर में 23 प्लस और माइनस 4 दूनी 8 बटा में 3, तो जाएगा p बराबर में 13 में से 8 गया तो बोलो 8 5 13 बच्चा कितना 5, यहाँ पर कितना होता है जी 1 बटा में 3 5 3 15, यानी p के जो मान आ गया 5 आ गया। p के मान कितना आ गया जी 5, लेकिन हमें x y का मान निकलना था, y का तो निकल गया, अब x का मान निकलना है। तो p किसको माने थे लोग बोलो, p किसको माने लो जी, तो 1/x को, तो 1/x बराबर में p 1/x बराबर p का मान क्या है जी 5। अब ICM कीजिए 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5x बराबर 1 में 1 से गुना कर जाता है, एक ये गुना में रहेगा तो भागा में, यानी x का जो मान आ गया 1 बटा में 5 हो जाएगा। अब y के मान क्या आ गया -2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना ये, चलिए एक बार देख लीजिए कोई दिक्कत। यह है प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर, ध्यान से समझिए क्या करा कि 5/x-1 प्लस में 1/y-2 बराबर में 2 है, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर में 1 है। कमन करिएगा, यहाँ से 5 को जब कमन करिएगा तो क्या आ जाएगा 1/x-1 है ना जी, प्लस 5 को कमन करेगा तो 5 गुने 1/x-1 आएगा ना जी, प्लस जब यहाँ से 1 को कमन करेगा तो 1 गुने 1 बटा में y-2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें से 6 को कमन करिएगा तो 6 गुने 1 बटा में x-1 माइनस में, यहाँ से 3 को आप कमन ले लीजिए
तो हो जाएगा 1/y-2 बराबर में हो जाएगा एक समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे 1/x-1 1/x-1 यहाँ भी 1/y-2 यहाँ भी 1/y-2 दोनों बराबर है क्या ना जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे उससे मान लेते हैं। तो लिखेंगे लोग का माना कि 1/x-1 बराबर में p तथा 1/y-2 बराबर में क्या है जी q है। आपकी इच्छा का तो कुछ भी मान सकते हैं। लिखेंगे का तब क्या हो जाएगा जी 5 है तो 5 1/x-1 किसके बराबर है जी p के बराबर प्लस 1/y-2 तो हो जाएगा 1/y-2 तो एक है तो एक में q से गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी q बराबर में हो जाएगा 2 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। सॉरी समीकरण नंबर हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा 6 है तो 6 1/x-1 का मान p और माइनस 3 है तो 3 और 1/y-2 का मान क्या होगा जी q बराबर में हो जाएगा एक समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्रतिस्थापन विधि यूज कीजिए। अब लिखेंगे लोग का अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा इसका जो है गुणांक कम है तो ये बटा बनाएगा इसी से हम लोग चलेंगे। तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है जी 5p प्लस में q बराबर में 2 तो 5p तो प्लस में रहेगा तो माइनस में तो हो जाएगा q बराबर में 2 माइनस में 5p हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे लोग समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ तक किसी को डाउट है जी नहीं है। अब इस 5 में जो समीकरण 5 में q का मान आया है इसको उठाओ और समीकरण 4 में रखो। लिखेंगे लोग का अब समीकरण 4 में q का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा जी समीकरण 4 क्या है 6p माइनस में 3q बराबर में क्या है जी 1 6p माइनस 3 q का मान क्या है जी q का मान है 2 माइनस में 5p और बट्टा में कुछ नहीं है। ठीक है ध्यान दीजिएगा q का मान यहाँ पर क्या है q का मान है 2 माइनस में 5p बराबर में 1 है तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझिएगा 6p है तो 6p -2 में -3 में 2 से गुना करें तो -2 3 6 फिर माइनस माइनस प्लस 15p बराबर में हो जाएगा 1। अब आप ध्यान दीजिएगा -6 इधर माइनस बराबर हो जाएगा तो प्लस में और यहाँ पे 6p यहाँ पे 15p तो कई गो p हो गया 21p हो जाएगा 21p बराबर में 1 प्लस में 6 हो जाएगा 21p बराबर में 6 हुआ 1 हो 7 हो। अब p के साथ 21 गुना में है बराबर किधर गया तो बोलो भागा में तो हो जाएगा p बराबर में 7 बटा में 21 कटेगा 7 7 7 का 21 यानी p का जो मान आ गया 1 बटा में 3 आ गया। p का मान क्या आ गया जी 1 बटा में 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस p के मान को उठाओ और समीकरण 5 में रख दो। तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 5 में p का मान रखने पर समीकरण 5 क्या है जी तो समीकरण 5 है q बराबर 2 माइनस में 5p तो हो जाएगा q बराबर 2 माइनस 5p का मान क्या है जी 1/3 तो हो जाएगा q बराबर 2 माइनस में यह हो जाएगा नहीं कटेगा ना जी तो 5 का 5 बटा में 3 हो जाएगा तो हो जाएगा q बराबर में 3 और 1 कैल्शियम 3 2 1 3 तो 3 दूनी 6 माइनस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 कम 3 5 कम 5 यानी q का जो मान आ जाएगा 1 बटा में 3 हो जाएगा। q का मान कितना आ गया 1 बटा में 3 आ गया तो 6 में से 5 गया तो 1 बटा में क्या है 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे जो p को हम लोग क्या माने थे लोग 1/x-1 माने थे ना जी और q को क्या माने थे 1/y-2 तो उसी के बराबर रखेंगे लिखेंगे का अब p किसको बराबर माने थे लो जी 1/x-1 बराबर में p तो हो जाएगा 1 बटा में x-1 बराबर में p का मान क्या है 1 बटा में 3 है। अब ICM कीजिए x-1 में 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आ जाएगा x-1 बराबर में 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में तो x बराबर जो हो जाएगा 3 + 1 यानी x का जो मान आ जाएगा 4 आ जाएगा x का मान 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे लिखेंगे लोग का अब हम लोग क्या करेंगे जी q किसको माने थे लोग
1/y-2 बराबर में क्या है जी क्यू। तो हो जाएगा 1/y-2 बराबर में क्यू का मान क्या है जी 1/3। तो हो जाएगा भाई सेम कीजिए, y-2 में 1 से गुना कीजिएगा तो y-2 बराबर 3 एक कम 3। अब -2 इधर है बराबर कितना रहेगा तो प्लस में, तो y बराबर 3 प्लस में 2, तो y का जो मान आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। x का मान 4 और y का मान 5 हो जाएगा। देखो इतना आंसर दिया है। बोलो जी कोई दिक्कत किसी को? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्या कर रहा है जी 7x माइनस 2y बटा में xy दिया है बराबर में क्या है जी 5 है, और 8x प्लस 7y बटा में दिया xy बराबर में क्या है जी 15 है। इसे भी हम लोग रैखिक समीकरण युग्म में पहले बदलना है, उसके बाद हल करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा 7x माइनस 2y बटा में xy है ना जी, अर्थात xy किसको किसको भाग दे रहा है 7x को भी और -2y को भी भाग दे रहा है ना जी, तब तो इस रूप में आया होगा। यानी पहले इस रूप में होगा 7x बटा में xy माइनस 2y बटा में xy, तब तो इस रूप में आया होगा, क्योंकि xy और xy कैल्सियम क्या होगा xy होगा ना जी। xy में xy से भाग दीजिएगा तो एक में 7x से गुना कीजिएगा तो 7x, माइनस है तो माइनस, xy में xy से भाग दीजिएगा तो एक में 2y से गुना कीजिएगा तो 2y। वैसे क्या गया ना जी, अर्थात जो नीचे वाला बटा में जो संख्या है ये दोनों को भाग दे रहा है ना जी। तो क्या हम इसे 7x बटा में xy माइनस 2y बटा में xy लिख सकते हैं क्या, बराबर में क्या है जी 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं जी लिख सकते हैं। अब x से x करता है, यहाँ पे y से y करता है, तो यहाँ पे आ गया 7 होते y माइनस में ऊपर है 2 बटा में x बराबर में 5 है। x वाले को पहले हम लोग रखते हैं लोग, तो लिखिएगा -2 बटा में x प्लस में 7y अब बराबर में क्या होगा जी 5 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करो -2 को कॉमन कर लो, यहाँ से -2 को कॉमन करो, तो जब -2 को कॉमन करिएगा तो 1/x प्लस 7 को कॉमन करिएगा तो 1/y बराबर में हो जाएगा 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिखेंगे लोग का फिर अब आगे लिखेंगे लोग 8x प्लस 7y बटा में xy है, तो ये भी xy 8x को भाग देगा और 7y को भी भाग देगा, तो लिखेंगे लोग का 8x बटा में xy प्लस में 7y बटा में xy बराबर में हो जाएगा क्या 15। यहाँ से x कटेगा y से y कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 8 बटे y प्लस में 7 बटा में x बराबर में 15। x वाले को पहले रख लीजिए, तो x वाले को जो पहले करेंगे लोग तो 7 बटे x पहले लिखेंगे लोग, अब प्लस में 8y को बाद में लिखेंगे लोग, अब बराबर में हो जाएगा क्या 15। अब इसमें 7 को कॉमन कर सकते हैं जी, बोलो तो आ जाएगा 1/x प्लस 8 को कॉमन करिएगा तो 1 बटा में y बराबर में हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब 1/x यहाँ भी है 1/x यहाँ भी है, 1/y और 1/y, तो 1/x को मान लीजिए p और 1/y को q मान लीजिए, लिखेंगे लोग का लिखेंगे लोग का अब माना कि 1/x बराबर में p तथा 1/y बराबर में क्या है जी q है, तब क्या हो जाएगा जी -2 है तो -2, 1/x का मान p और प्लस 7 है तो 7, ठीक है। 1/y का मान क्या है जी 1/y का मान q है, बराबर में हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 3। अब आगे ध्यान दीजिएगा 7 है तो 7 और 1/x का मान p प्लस 8 है तो 8 और 1/y का मान क्या होगा जी q बराबर में हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत? अब दो वो समीकरण आ गया तो अब हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। समीकरण कितना 3 से, चलिए लिखेंगे लोग का अब समीकरण 3 से समीकरण 2 -2p प्लस 7 के बराबर में क्या है जी 5 है। क्यू का मान निकालिएगा तो जहाँ पर -2p है बराबर को जाएगा तो प्लस में, तो 7q बराबर में हो जाएगा 5 और प्लस में 2p हो जाएगा। अब 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी q बराबर 5 प्लस में 2p अब बट्टा में हो गया 7। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 5। लिखेंगे का अब समीकरण कितना में 4 में, अब समीकरण 4 में ठीक है किसका मान निकालना पड़ेगा, सॉरी समीकरण 4 में q का मान रखने पर, अब समीकरण 4 में q का मान रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है जी
समीकरण 4 है 7p प्लस 8q बराबर में 15। 7p है तो 7p प्लस 8q के मान क्या है 5 प्लस में 2p अब आता में हो जाएगा क्या 7 बराबर में हो जाएगा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा 7p है तो 7p प्लस में 8 बचे 40 और प्लस में 8 दूनी 16p सब के बाटा में हो जाएगा 7 बराबर में हो जाएगा 15। इसके बाद कुछ क्या रहेगा 1 रहेगा और बाटा का जो निकाल दीजिए तो 7 और 1 कैल्सियम 7 1 7 7 7 7 49p प्लस में 7 एकम 7 और 40 प्लस 16p में 1 से गुना कीजिएगा तो 40 प्लस में 16p बराबर में हो जाएगा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा 7 इधर बाटा में है ना जी, बराबर का उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा क्या 49p और यहाँ पर 16p कितना p हो जाएगा जी 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 5 1 6 65p हो जाएगा और प्लस में 40 बराबर में 15 गुना में 7 तो हो जाएगा 65p प्लस में 40 बराबर में 15 7 105 होता है, पता है ना जी। अब ध्यान दीजिएगा 40 इधर कौन चीज में है बोले प्लस में बराबर किधर रहेगा तो माइनस में तो हो जाएगा 65p बराबर में 105 या माइनस में 40 तो हो जाएगा 65p बराबर में 5 में 0 गया तो 5 यहाँ पर 10 में 4 गया तो 6 अब 65 जो है इधर गुना में इधर रहेगा तो भागा में तब p बराबर जो आ गया 65 बटा में 65 यानी कितना में कहता जी एक बार में यानी p का जो मान आ गया क्या आ गया जी 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? p का मान क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है? अब इस p के मान को उठाओ और समीकरण 5 में रख दो, इसको थोड़ा इधर मिटाना पड़ेगा बदल छोड़। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ध्यान दीजिएगा। अब जो ये p का मान निकल गया इस p के मान को उठाओ और समीकरण 5 में रख दो तो लिखेंगे अब समीकरण 5 में p का मान रखने पर तो समीकरण 5 क्या है जी समीकरण 5 है q बराबर में 5 प्लस में 2p अब आटा में हो जाएगा का 7 तो हो जाएगा q बराबर में 5 प्लस में 2 p का मान क्या है जी 1 बटा में 7 तो हो जाएगा q बराबर में 5 है तो 5 प्लस 2 1 कम 2 बटा में 7 तो हो जाएगा q बराबर में 5 को 2 को 7 बटा में 7 यानी 1 हो जाएगा यानी q का मान क्या आ गया जी 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जब q का मान 1 आ गया तो अब हम लोग देखेंगे लोग कि p किसको माने थे लोग तो 1/x को तो लिखेंगे लोग का अब 1/x बराबर में p है ना जी तो अब 1/x बराबर p का मान क्या है 1 आया है। अब सेम कीजिए तो x में 1 से गुना कीजिए तो x 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 है x का भी मान क्या आ जाएगा 1 ही होगा। फिर हम लोग निकालेंगे y का मान तो लिखेंगे फिर 1/y बराबर क्या माना था लो जी q तो 1/y बराबर q का मान 1 तो हो जाएगा 1/y बराबर में थे बाई सीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी y में 1 से गुना करें तो y आओ 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 है यानी y का भी मान क्या है जी 1 है गया यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझो तो ध्यान दीजिएगा 1 का 6 नंबर क्या करना है जी 6x प्लस 3y बराबर में 6xy दिया है इधर 2x प्लस 4y बराबर में 5xy दिया हुआ है तो हमें इसे क्या करना है रैखिक समीकरण योग में बदलना है फिर इसे हल करना है। यहाँ भी xy है ना जी इस xy को खत्म करना पड़ेगा और यहाँ भी xy को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इस सब में xy से भाग देंगे। xy को खत्म करने का तरीका है ना जी कि भाग दे दो तो कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ xy से भाग दे देंगे तो लिखेंगे लोग का कि दोनों तरफ अब ध्यान रखिएगा समीकरण का नियम कहता है कि जब भी कोई काम किया तो दोनों तरफ ही काम किया जाता है एक तरफ नहीं। लेकिन दोनों तरफ xy से भाग देने पर जब xy से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 6x बटा में xy प्लस में 3y बटा में xy बराबर में हो जाएगा 6xy बटा में xy यानी इन तीनों का बटा में xy हो जाएगा। तो दिक्कत अब ध्यान दीजिए xy से xy सॉरी x से x खत्म और y से y खत्म यहाँ से xy से xy खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा 6 बटा में y प्लस यहाँ से y खत्म हो गया तो 3 बटा में x अब बराबर यहाँ हो गया क्या 6। क्या हम इसे x वाले को पहले लिख लें x वाले को पहले लिख रहे हैं
तो 3/x प्लस में 6y, 6/y बराबर में 6, 3 को कॉमन करिएगा तो क्या होगा 1/x, आप लोग 6 को कॉमन करिएगा तो 1/y बराबर में हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे फिर आगे वाले इसमें भी कहते हैं कि दोनों तरफ भाग देंगे लोग, तो लिखेंगे लोग का 2x बटा में xy प्लस में 4y बटा में xy बराबर में 5xy बटा में xy हो जाएगा। तो ये यानी इसको करके दोनों तरफ में xy से भाग दे दिए, तो ये xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म। यहाँ पर के जो 2 बटा में y प्लस में 4 बटा में x बराबर में इधर 5 आ गया। हम x वाले को पहले लिख सकते हैं, तो जाएगा 4 बटा में x प्लस में 2 बटा में y बराबर में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर डाल दीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से 4 को जब कॉमन करिएगा तो क्या होगा, जो 1 बटा में x, यहाँ से 2 को कॉमन करिएगा तो 1 बटा में y बराबर में हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी मान लीजिए 2 मान लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 लिखेंगे लोग का। अब हम लोग लिखेंगे लोग का 1/x 1/x है, 1/y और 1/y है, तो मान लेंगे लोग, माना कि 1/x, माना कि 1/x बराबर में p तथा 1/y बराबर में q है। तब क्या होगा जी, 3 है तो 3, और 1/x का मान p है, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, और 1/y का मान q बराबर में हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे लोग, फिर आगे क्या है जी, 4 है तो 4, 1/x का मान p प्लस में 2 और q का मान क्या होगा जी 1/y के मान q बराबर में हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आराम से प्रतिस्थापन विधि लगा कर हल कर सकते हैं, इसको हम होमवर्क में डाल देना है। अब यहाँ से हल कर सकते हैं ना आप लोग। 1 का 7 नंबर क्या करा है जी, 10 बटा में x प्लस वाई प्लस में 2 बटा में x माइनस वाई बराबर में 4, यहाँ पर 15 बटे x प्लस वाई माइनस से 5 बटे x माइनस वाई बराबर में -2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करिए, 10 को जब कॉमन करिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बटा में x प्लस वाई प्लस में 2 को कॉमन करिए तो 1 बटा में x माइनस वाई बराबर में 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब अगला वाले से कॉमन करिए, 15 को जब यहाँ से कॉमन करिएगा तो 1 बटे x प्लस वाई माइनस 5 को कॉमन करिएगा तो 5 को कॉमन करिएगा तो 1 बटा में x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा -2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 बटे x प्लस वाई 1 बटे x प्लस वाई, यहाँ पे 1 बटे x माइनस वाई, यहाँ पे 1 बटे x माइनस वाई, दोनों को क्या करेंगे लोग मान लेंगे, तो लिखेंगे लोग का। अब माना कि 1 बटे x प्लस वाई बराबर क्या है p तथा 1 बटे x माइनस वाई बराबर में क्या है जी q है। तब क्या हो जाएगा जी, तब हो जाएगा 10 है तो 10, 1 बटे x प्लस वाई का मान p प्लस में 2 1 बटे x माइनस वाई का मान q बराबर में हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 4। 15 है तो 15 3 समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 बटे 15 तो 15, 1 बटे x प्लस वाई का मान p माइनस 5 है तो 5, 1 बटे x माइनस वाई का मान q बराबर में हो जाएगा -2, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्रतिस्थापन विधि लगा लो, तो लिखेंगे लोग का। अब समीकरण 4 से चलो, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है जी, 15p माइनस 5q, 15p माइनस 5q बराबर में क्या हो जाएगा जी -2। ये माइनस में है ना जी, बराबर किधर रहेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 15p बराबर में -2 प्लस में 5q, और 15 इधर गुना में रहेगा तो भागा में, तो हो जाएगा p बराबर में -2 प्लस 5q बटा में 15। इसको हम लोग मान लेंगे लोग समीकरण नंबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को जानते हैं ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 5 में p क्या मान आया है इसको उठाओ और समीकरण 3 में रख दो, तो लिखेंगे का। अब समीकरण 3 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है जी, 10p प्लस में 2q बराबर में हो जाएगा 4, 10 है तो 10, p का मान क्या है जी -2 प्लस में 5q बटा में 15,
अब प्लस में 2 क्यों है तो 2 के बराबर में हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, तो ये कटेगा 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा तो माइनस 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 प्लस माइनस 2 दूनी 4, फिर प्लस 5 दूनी 10 क्यू बटा में हो जाएगा 3 प्लस में 2 क्यू। अब इसके बाद कुछ है तो ए का बराबर में क्या होगा जी 4 हो जाएगा। सही क्या है ना जी, प्लस और माइनस माइनस 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस 5 दूनी 10 बता में 3 हो जाए। चलिए सही है। अब हो जाएगा का बता का जोड़ निकालिए 3 और 1 कैल्सियम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस 10 के में गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा प्लस 1 3 तो 3 दूनी 6 क्यू बराबर में हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो 3 इधर बाटा में है बराबर के उधर तो गुना में, तो इधर बच जाएगा क्या माइनस 4। अब देखिए प्लस में 10 क्यू और प्लस में 6 क्यू, तो प्लस और प्लस प्लस 10 वो 6 वो 16 क्यू बराबर में 4 गुना 3 तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 16 क्यू बराबर में 4 3 12। ये माइनस में है ना जी, बराबर को जाएगा तो प्लस में, तो 16 क्यू बराबर आ गया 12। 16 क्यू बराबर क्या आ गया जी 12। तो यहाँ प्लस में 4 क्योंकि माइनस से रहेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 16 क्यू बराबर में 12 को 4 को 16 को, ये गुना में करेगा तो भागा में, यानी 16 बटा में 16 यानी 1 बार में क्यू का मान क्या गया जी 1 है। क्या है यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यू का मान 1 है। अब इस क्यू का मान को उठाओ और समीकरण 5 में रख दो, तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 5 में क्यू का मान रखने पर समीकरण 5 क्या है जी p बराबर में माइनस 2 प्लस 5 क्यू बटा में 15, तो हो जाएगा p बराबर में माइनस 2 प्लस 5 क्यू का मान 1 बटा में हो जाएगा 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी p बराबर में माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 5 कम 5 बटा में हो जाएगा 15, तब p बराबर में प्लस और माइनस माइनस 5 से 2 गया तो 3 बटा में 15 5 3 15 यानी p का जो मान आ गया 1 बटा में 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये p का मान आ गया 1 बटे 5, तो p को क्या माने थे हम लोग बोलो, p को माने थे लोग 1 बटे x प्लस वाई बराबर में क्या है जी p, तो हो जाएगा 1 बटे x प्लस वाई है तो 1 बटे x प्लस वाई बराबर p के मान क्या है 1 बटे 5। अब x प्लस वाई में 1 से गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 है। इसको हम लोग मान लेंगे लोग समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 6। फिर आगे बढ़ेंगे लोग, देखेंगे क्या फिर हम लोग क्या करेंगे q को, अब फिर हम लोग क्या करेंगे q का मान निकालेंगे। q को हम लोग क्या माने थे, q को माने थे हम लोग 1 बटे x माइनस वाई बराबर में q, तो हो जाएगा 1 बटे x माइनस वाई बराबर q का मान क्या है 1 है, बटा कुछ है तो क्या रहेगा 1 है। x माइनस वाई में 1 से गुना कीजिए तो x माइनस वाई बराबर में 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, ये समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। अब समीकरण 6 और 7 को देखो कि एक से यहाँ भी है एक से यहाँ भी है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y एक प्लस में और एक माइनस है, तो क्या हम विलोपन विधि लगा सकते हैं आराम से? विलोपन विधि लगा के जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ देंगे लोग, क्योंकि एगो चिन्ह प्लस का है एगो चिन्ह माइनस का, तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 7 तथा 6 को क्या करने पर जी जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा जी, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 1 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 5। अब जोड़ेंगे लो तो ये कट जाएगा और x और x 2x बराबर 5 को 1 6 को, तो हो जाएगा x बराबर में ये गुना में करेगा तो भागा में, यानी कि 3 दूनी 6, यानी x का मान क्या है जी 3 है। x मान क्या है जी 3 है, और इस x के मान को अब उठाओ और समीकरण 6 या 7 में रख दो, तो लिखेंगे लोग का अब समीकरण 6 में x का मान रखने पर समीकरण 6 क्या है जी x प्लस वाई बराबर में 5, x का मान है ना जी, x का मान क्या है 3 प्लस वाई बराबर में 5, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, 5 माइनस 3 तो हो जाएगा y का मान जो है 2 हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान 2 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, 12 था लंबा था इसलिए जो है इसमें 2 बार हल करना था, इसीलिए इसको बना दिया।